अब चूंकि इस वक्त जो महंगाई की अगर बात करें तो उसको तो वो तो आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इस महंगाई ने। जिस तरह मैंने जिक्र किया, बिजली महंगी है, पेट्रोल का किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, गैस महंगी है। अब आने वाली जो मजीद दिन होंगे, जाहिर है आपको पता है खपत बढ़ती है तो फिर और बिजली महंगी हो जाएगी। अब ये जो गवर्नमेंट रिलीफ देने की बातें कर रही है कि बजट से पहले महंगाई में जो है वो इजाफा हो रहा है लेकिन बजट के बाद रिलीफ देंगे, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी हो सकती है कि पहले महंगा कर दो और फिर बजट में उसको रिलीफ करके बाद में को जी हमने बजट बहुत अच्छा दे दिया? काश ये बात भी दुरुस्त होती कि ये ऐसा कर सकते थे, नहीं कर सकते। ये गागेगी जब से पाकिस्तान बनाया हम उसी पे चल रहे हैं और आज एक साल में तबाही की लामुतनाही सिलसिला है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें कंट्रोल में है ही नहीं। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहे हैं उसके अंदर आप देख लें, अमेरिका IMF की जितनी प्रायर शराइत थी वो भी पूरी कर दी गई हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर है, उसको पता है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है। हम अपनी एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान चला जाए, लेकिन यहाँ पे ना अंदर से कोई ऐसी आवाज़ है कि तमाम लोग बैठ के कोई रास्ता बना लें। और रास्ता यही होगा कि अवाम की मजीद तबाही और जूतियाँ मारने वाले मजीद चाहिए। सही जी। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई बजट के अभी जो आलमी मंडी की सिचुएशन, अगर हम सिर्फ पेट्रोल की बात करें तो 40 रुपए तक का रिलीफ मिलना चाहिए था। आटे की भी यही सिचुएशन है। रमज़ान में अगर थोड़ा सा मुनासिब किया, सस्ता तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अब जो है वो मज़ीद महंगा कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिल्कुल स्ट्रैटेजी है कि दे वांट टू शो मैक्सिमम रिलीफ इन बजट के अंदर। उसके बाद जो नई हुकूमत अगर अपोजिशन गाती है तो देन दे विल बी इन ट्रबल, और एक साल के बाद इससे ज़्यादा उनको गालियाँ पड़ेगी क्योंकि वो उसको ऑनर नहीं कर सकेंगे। सेकंड बात यह कि देखें इस वक्त जमाई में जैसे आपको ग्रिल कर रहा है और अमेरिका की ज़ाहिर पुश है, पहले इंटरेस्ट अमेरिका के तो वो हमें बड़ी शॉर्ट टर्म थे और रिलीफ के साथ वो आपको अलाउ कर देते थे। इस वक्त ये मौका था कि पॉलिटिशियन बैठ जाते, मुल्क के वसी तर फवायद के अंदर बैठ के कोई फैसला करते, यूनिटी शो करते और बताते दुनिया को कि हम इकट्ठे हैं पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और अवाम की फलाह के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ पर्सनल है। नवाज शरीफ का इंटरेस्ट इज अबव ऑल, चाहे पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान की अवाम का इंटरेस्ट इज ऑन वन साइड। दैट इज व्हाट अपनी बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसके लिए अभी भी मौका है पॉलिटिशियन इसका कोई हल निकाले। जी आया सर। देखिए, मैं बाकी तो ये चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात होगी, मैं सिर्फ आटे की बात करूँगा क्योंकि एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला आटा होता है। आपने मुफ्त आटा बांटा, आप उसकी अलामती कीमत रखते, 500 रुपये रख देते, सफ़ेद पोश भी जाके ले लेता। सफ़ेद पोश मुफ्त आटे की लाइन में नहीं लगा, वो छोड़ दें, वो जो करप्शन के इल्ज़ाम है मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। आप वो पॉइंट्स बढ़ा देते जहाँ पे आप रिलीफ सब्सिडी दे रहे थे, बहुत बेहतर हो जाता। और क्या सिर्फ रमज़ान में लोगों ने रोटी खानी थी? रमज़ान के बाद अब रोटी नहीं खा रहे। अब खुदा के लिए ये जो वक्ती पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी इतनी बुरी पॉलिसी। सेक्रेटरी फूड इसके मुखालिफ थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब इसके मुखालिफ थे कि जी आप मुफ्त ना दें, आप अलामती कीमत। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चूँकि मुफ्त रोटी भी एक दफ़ा उन्होंने खिलाई थी, उसमें भी आपको पता है कितना नुकसान हुआ था। तो ये मामला इवन मैं आपको बताऊं, अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि सरकारी और दूसरी कीमत बराबर हुई है गंदम की। ठीक है, अभी भी अगर मिल ऑनर्स चाहें तो मजीद रिलीफ दे सकते हैं क्योंकि जो बाकी आइटम्स गंदम से बनती हैं वो बड़ी महंगी बिकती हैं। जी फैसल साहब। अब ये आज साहब कह रहे हैं कि वो अलामती आइटम कीमत रख देते तो फिर ये सोचा वाबा जो बुनियादी मकसद था वो कैसे पूरा होता? इशू ये तो नहीं है कि किसी को आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो ये जो फोटो सेशन करवाना था या पूरे वाबा करने की, हम फ्री में आटा बांट रहे हैं, हम फ्री में गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, तो वो मकसद कैसे पूरा होता? मकसद की बात है वो भी पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। महंगाई खत्म करने आए थे, महंगाई खत्म कर नहीं सके, सीधी सी बात है। अब आप कुछ भी बोल रहे हैं कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, हमने जो फला कुर्बान कर दिया, ढिमका कुर्बान कर दिया। बुनियादी बात यह कि आप नहाए लो और कुछ भी नहीं। इलियास साहब। नहीं, गवर्नमेंट के पेट्रोल में भी रिलीफ दे सकती है इस वक्त, लेकिन वो नहीं करेगी। इससे बिजली में भी रिलीफ, अगर पेट्रोल में रिलीफ देती, बिजली में भी रिलीफ हो, लेकिन वो ऐसी जो इनपुट्स हैं उन पर वो कीमतें नहीं कम करें बल्कि बढ़ा के अपने टैक्स वसूल करके अपनी गवर्नमेंट चला रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ देना चाहिए, अवाम को, आम आदमी को रिलीफ देंगे तो लोगों को खुशहाल होंगे। और इनकी जो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पैदा हुआ सियासी
कि इलेक्शन में नहीं जा रही कि वो रिलीफ नहीं है आवाम को मिल रहा। ठीक। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन पता नहीं कब चलें, अमल अल्लाह दरामद करे होगा। उनकी ये प्लानिंग मंजर आम पर भी आ जाए जिसमें आम आदमी को रिलीफ देना उस प्लानिंग का हिस्सा हो।